हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी ग्रामीण परिवेश की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में आपके दो टॉपिक हो गए थे, ग्रामीण समाज की विशेषताएं हो गई थी और जो भू सुधार कानून है उस पर बात हो गई थी। आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ। इसके बाद अगली क्लास से आपकी योजनाएं शुरू हो जाएंगी और फिर योजनाएं चलती रहेंगी। अब से जैसा आपको बताया गया डेली एक क्लास आनी है, तो बस रेडी रहें, पढ़ते रहें। प्लस एक जीएस की क्लास आपकी एप्लीकेशन पर ऑलरेडी डेली आ रही है। अब ज़्यादा आपके सब्जेक्ट बचे नहीं हैं, एक आपका ज्योग्राफी बचा है उसकी क्लासेज आनी है, एक ग्रामीण परिवेश बचा था और लास्ट में और कुछ जो बचा होगा हम देखेंगे किस चीज़ पर है। इसके बाद प्रैक्टिस भी आपकी जल्द ही शुरू होने जा रही है, तो बस मेहनत करने के लिए रेडी रहो। अब से प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ें होंगी, हर दिन होगी। ठीक है। तो ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ जानते हैं क्या होता है? तो देखो इसके नाम में ही छिपा है ग्रामीण विकास। गांव का यदि विकास करना है तो उसके लिए कुछ रिसर्च प्रणालियां विकसित करनी है। अब रिसर्च किस चीज़ का होगा? रिसर्च तो हमें कुछ डेटा चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि गांव की समस्याएं क्या हैं। अब समस्याएं एक तो होती नहीं है, आर्थिक होती है, सामाजिक होती है, राजनीतिक होती है, सांस्कृतिक होती है। ठीक है, ये सारी शैक्षिक होती है। आर्थिक के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, हर चीज की समस्या। तो इसके लिए क्या करते हैं, डेटा हम पहले जुटाते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, उनकी स्थिति समझते हैं ना। हालांकि अभी जनगणना का समय भी चल रहा है, तो ऐसी चीज सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी होने जा रही है। इससे भी बड़े पैमाने पर डेटा जुटाते हैं। ये भी क्या है, शोध प्रणाली है एक प्रकार की। ठीक है। तो ये सारा काम होता है। जब डेटा हमने जुटाया, इस डेटा का फिर क्या होता है, विश्लेषण करना। विश्लेषण करते हैं, उसी के आधार पर फिर क्या है, हम योजनाएं बनाते हैं। और जब ये योजनाएं बन जाती हैं तो इनको लागू भी करते हैं। लागू करने के बाद इनका प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं कि क्या परिवर्तन आया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये सारी चीजें हैं आपकी ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ। अब इसके अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग प्रणालियाँ दी हैं, वो आपको जाननी है। थोड़ा बहुत उनके क्षेत्र जानने हैं, किस प्रणाली में क्या होता है, कैसे डेटा जुटाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है। वैसे तो पिछली बार नहीं आया था ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी टॉपिक आपका दिया है तो इसको पढ़ो। क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों, बुनियादी ढांचे जानिए, सड़क, बिजली, पानी, ये सब, एवं जीवन स्तर में सुधार। इन तीनों चीज़ों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी जानो, बुनियादी ढांचे की स्थिति जानो, और उनके जीवन स्तर में सुधार कैसे हो। इसके लिए डेटा को एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और योजना बनाना। इन सब के लिए जो एक व्यवस्थित ढांचा होता है उसे ही बोलते हैं ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ। ठीक है। दूसरे शब्दों में बोलो अगर, तो वो क्या है, गांव का जो समाज है इसकी समस्याओं को समझना, इसके समाधान को खोजना एवं विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना। इन सब के लिए जो उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियां हैं उसे ही बोलते हैं ग्रामीण विकास शोध प्रणालियां। प्रमुख प्रणालियां कौन कौन सी हैं? तो एक प्रणाली होती है अवलोकन प्रणाली, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप लोग जानते हैं क्या, ऑब्जर्व करते हो, खुद जाके देखते हो चीज़ों को। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति शोध कर रहा होता है वो खुद ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वहाँ की परिस्थितियों, लोगों के व्यवहार और समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। अब प्रत्यक्ष अवलोकन भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो उनके बीच में ही रह जाओ, उनकी समस्याएं समझो, वही जीवन जियो। दूसरा होता है दूर से देखो। ठीक है। तो इसकी दो विधियां हैं। एक सहभागी अवलोकन होता है, इसमें क्या होता है, शोधकर्ता ग्रामीण समुदाय का हिस्सा बन जाता है, फिर जानकारी जुटाता है। ठीक है। ये अमेरिकन लोग बहुत करते हैं, ध्यान रखना। अमेरिकन जो कुछ पत्रकार होते हैं ये चले जाते हैं कहाँ पर, अमेरिकन हो गए, यूरोपियन हो गए। जैसे अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था, किसी की भी लाइफ सुरक्षित नहीं थी, लेकिन वो कुछ पत्रकार थे जो यहाँ रह रहे, इनका अपहरण भी हो जाता है, इनको तरह तरह की वेदना है। अभी हाल ही में आया 2 दिन पहले, इराक की कोई पत्रकार थी, उनका, इराक में थी कोई अमेरिकन पत्रकार, उनका अपहरण हो गया जबकि इनको चेतावनी दी गई थी। ठीक है। तो ऐसे भी होता है कि उस समाज का आप हिस्सा बन जाते हो। तो शोधकर्ता ग्रामीण समुदाय का हिस्सा बनकर जानकारी जुटाता है। आप लोगों ने बेब मिलर का नाम सुना होगा। बेब मिलर क्या था, धरसड़ा नामक जगह पर था, सरोजनी नायडू के साथ जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, लाठियां पड़ी थी, इसने लाइव रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड मीन्स वीडियो तो नहीं होगा, लिखा था इन्होंने उसको बारे में। दूसरा होता है असहभागी अवलोकन। इसमें क्या होता है, शोधकर्ता दूर रहकर केवल घटनाओं का निरीक्षण करता है। ठीक है, देख रहा है, प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहा है लेकिन दूर रहकर।
दूसरी प्रणाली है साक्षात्कार प्रणाली। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू प्रणाली, व्यक्ति जा रहा है, लोगों से पूछ रहा है, बात कर रहा है, उस आधार पर अपना एक माइंड मैप बना रहा है। तो यह ग्रामीणों से सीधे संवाद कर डेटा एकत्र करने की विधि है। जैसे पोल होते हैं, एग्जिट पोल वगैरह होते हैं, ओपिनियन पोल होते हैं। इसका उपयोग लोगों के दृष्टिकोण, उनकी ज़रूरतें, सरकारी योजनाओं के प्रति इनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार के साक्षात्कार हो सकते हैं, या तो व्यक्ति केंद्रित, एक व्यक्ति से, हर व्यक्ति से बात कर लो, या एक समूह केंद्रित। तो केंद्रित समूह चर्चा बोला जाता है इसे, ठीक है। एक समूह को आपने लक्षित किया, उससे पूरे से बात की, तो इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार या समूह केंद्रित, इसे ऐसे बोलते हैं केंद्रित समूह चर्चा, ये शामिल होती है। फिर एक वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन होता है जिसे बोलते हैं केस स्टडी मेथड। इसमें क्या होता है, किसी विशिष्ट गांव, परिवार या व्यक्ति का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी समस्या के मूल कारणों को विस्तार से समझना होता है, ठीक है। फिर अगला है कार्य अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। अब देखो एक्शन आ गया ना, एक्शन क्या होता है, जब आप कोई कार्य करते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आप ज्ञान नहीं लोगे, शोध नहीं करोगे, कार्य को करोगे, जमीन पर भी उतारोगे। तो जहाँ पर भी एक्शन है, समझ लो जमीन पर उतारने की बात हो रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यवहारिक समस्याओं का तत्काल समाधान करना है, कि जो भी व्यवहारिक समस्याएं जिन्हें दूर किया जा सकता है उसका समाधान करो। फिर अगली प्रणाली है सांख्यिकी प्रणाली। सांख्यिकी प्रणाली का मतलब भी वही होता है, डेटा आपने इकट्ठा किया, बहुत बड़ा डेटा, अब उसका आपने विश्लेषण किया। तो ग्रामीण डेटा जैसे जनसंख्या, उत्पादन, आय के विश्लेषण के लिए गणितीय और सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पीसी महालनोबिस क्या थे, जो हमारा महालनोबिस मॉडल था सेकंड पंचवर्षीय योजना में, भारी उद्योगों की जब स्थापना हुई थी, वो बहुत बड़े सांख्यिकी विद थे, ठीक है। डेटा संग्रह की विधियां जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो प्राथमिक डेटा होता है जिसमें सीधे एकत्र किया जाता है इस डेटा को। द्वितीयक डेटा होता है जो पुरानी रिपोर्टों या सरकारी दस्तावेजों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक डेटा किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे कहते हैं। एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण जैसे अभी स्वामित्व योजना चल रही है, क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग थ्रू इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या है, ड्रोन के द्वारा हो रहा है, जीपीएस के द्वारा हो रहा है। तो इन सब ये वैज्ञानिक पद्धति से क्या होते हैं, आप सर्वे करते हो। तो टोही सर्वेक्षण के माध्यम से आकलन। डिजिटल तकनीकें भी हैं जैसे जीआईएस, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, या विलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके आधार पर भी डेटा एकत्र करते हो। शोध प्रणालियों के चरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला चरण होता है कि समस्या की पहचान करो। जब ये पता हो कि हाँ, मैं जल की समस्या है इस गांव में, तभी तो आप जल वाले क्षेत्र में शोध करोगे कि यहाँ पर कौन कौन से जल स्रोत हैं, क्या उनकी स्थिति है, कौन से आपके जल स्रोत सही हैं, कौन से आपके पॉल्यूटेड हैं, है ना। तो सबसे पहले समस्या की पहचान हो, फिर डेटा का संग्रह होता है। ये हालांकि अभी किसी एक एग्जाम में पूछा भी गया था, आई थिंक पैट में या किसी में, जूनियर असिस्टेंट में, कि सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी चीज़ का, तो समस्या की पहचान ही होता है। फिर डेटा संग्रह, फिर विश्लेषण करना, फिर योजना निर्माण। ग्रामीण विकास शोध के प्रमुख उद्देश्य जान लेते हैं। तो ग्रामीण समस्याओं की पहचान करना, योजनाओं का मूल्यांकन करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन। शोध के क्षेत्र में कृषि विकास, आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन, ये सारे क्षेत्र हैं। गांव में कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कृषि, मूलभूत जो संरचना है वो, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण, ये सारे क्षेत्र होते हैं। फिर ग्रामीण विकास शोध के 4 प्रमुख आयाम, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखना अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपकी अवेयरनेस से ही सॉल्व हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज़ पढ़ी ही हो। शोध प्रणालियों का अगर इतिहास देख लो तो इसकी शुरुआत 1960 के दशक से हुई थी। 1970 के दशक में एक प्रणाली आई। टेक्नोलॉजी तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस लोग एक मेथड दे, जैसे अभी हमारा क्या है, वित्त आयोग है, हर बार एक मेथड बदल देता है कि राज्यों को कैसे दान दिया जाए, कैसे उन्हें पैसा बांटा जाए, कर का हिस्सा। तो ऐसी ये प्रणालियाँ हैं।
तो रैपिड रूरल अप्रेजल का उदय हुआ, आरआरए से बोला जाता था 1970 में। 1983 में रॉबर्ट चैम्बर्स थे, इन्होंने आरआरए शब्द का परिचय दिया कि ये क्या है। इन्होंने बोला कि आरआरए का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण लोगों से सीधे सीखना। लेकिन हालांकि जो आरआरए है ना, रैपिड रूरल अप्रेजल, ये क्या है, दूर रह के सीख रहा है, उनका भाग नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखना, बाहरी व्यक्ति है वो सीख रहा है। फिर 1988 से 90 के दौरान केन्या में अब आया पार्टिसिपेटरी यानी सहभागी, ये भाग बनेगा उनका रूरल अप्रेजल, ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। फिर 1990 के उत्तरार्ध मतलब लास्ट में पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन पीएलए का गठन हुआ, यानी विकास हुआ। पीएलए का गठन इसलिए बोल दिया मैंने, चीन की जो सेना है ना उसका नाम पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसका जो यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि शोध से प्राप्त ज्ञान सीधे स्थानीय स्तर पर कार्यवाही, अब देखो एक्शन आ गया ना, यहाँ पर फिर से एक्शन आ गया पीएलए, तो अब यहाँ पर केवल ज्ञान क्या होगा, कार्यवाही में परिवर्तित हो। फिर दोनों में अंतर देख लीजिए, आरआरए रैपिड रूरल अप्रेजल और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, तो इनमें अंतर क्या है। इसका उद्देश्य क्या होता है, परियोजना डिजाइन और आधारभूत जानकारी प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, क्षमता का निर्माण करना, योजना समुदाय स्तरीय निर्णय लेना, मतलब समुदाय के स्तर पर निर्णय लेना। इसके बाद नियंत्रण, इसमें किन लोगों का नियंत्रण होता है, तो बाहरी लोगों का, जो समुदाय के पार्ट नहीं होते हैं। इसमें स्थानीय लोगों का ही नियंत्रण होता है, ठीक है, साझा नियंत्रण होता है जो वहाँ रह रहे होते हैं। इसके बाद इनका काम क्या करते हैं, तो बहुत बहुविषयक विशेषज्ञ द्वारा इसमें काम होता है। लेकिन इसमें काम कौन लोग करते हैं, वही गांव के जो लोग होते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं वो कार्य करते हैं, क्योंकि सहभागी हैं। इसकी समयावधि बड़ी अल्पकालिक होती है, 5 से 7 दिन में अपना डेटा लेके बात करके जो भी इनके पास चीज़ें होती हैं, है ना, टोही ड्रोन ये सब चीज़ों से निकल लेते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं। ये दीर्घकालिक और निरंतर होता है, क्योंकि लोग उसी सहभागी, जैसे सरकारी कर्मचारी है कोई लेखपाल है, तो वो क्या कर रहा है, प्रतिदिन सालों साल डेटा ले रहा है, फिर जो रिपोर्ट भेजेगा कि हाँ यहाँ पर खेती इतनी फसल बर्बाद हुई, मानसून में इतनी हो जाती है, इस चीज़ की खेती हो रही, उसी आधार पर क्या है, योजनाएं बन जाएंगी। फिर एक टर्म और आता है जिसका नाम है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, आरसीटी। हालांकि आपने ये आरसीटी का अगर कहीं जिक्र हुआ होगा, कोविड के टाइम पर बहुत हुआ था। कोविड के टाइम पर कोई वैक्सीन होती है ना, तो उसका परीक्षण भी इसी पद्धति पर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रणाली का उपयोग किसी नए उपचार, दवा या हस्तक्षेप की प्रभावशीलता या सुरक्षा मापने हेतु किया जाता है। हालांकि कोई पायलट प्रोजेक्ट होता है ना, तो वो भी इसी प्रणाली के आधार पर लागू होता है। आपको नाम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए और उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। ये आपका पेड बैच की पूरी जानकारी है लेखपाल की। टॉपिक वाइज रेगुलर क्लासेज सारी ऑलमोस्ट अब तो खत्म होने वाली है। वैल्यू एडिशन क्लासेज वही स्कीम पर आ रही, हर चीज़ पर आएंगी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। अब तो रेगुलर स्टूडेंटों की ग्रुप कॉल होगी, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से क्लासेज आती रहेंगी, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट और क्लास वाइज टेस्ट जिन पर नहीं हुए, जिन सब्जेक्ट पर, उस पर आगे होने जा रहे हैं। इसके बाद फुल टेस्ट भी होंगे आपके। डेली टास्क, टारगेट, प्रैक्टिस ये तो चल ही रही है पिछले 3-4 महीने से। सारे सब्जेक्ट कवर हैं और ग्रुप कॉल रेगुलर होती है, तो आपके जो भी डाउट होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन आएगा ऑल कोर्सेज या स्टोर का, उस पर क्लिक करोगे लेखपाल का कोर्स दिख जाएगा। वहीं से बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहीं से परचेज कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। लोअर पीसीएस की भी डिमांड आ रही है, तो वो बैच भी आपका जल्दी आएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 100 रुपये का कूपन अभी चल रहा है। आप लोग जो भी आपके फ्रेंड वगैरह जिसको भी लेना है लेखपाल बैच पर, आज तक ही वैलिड है, तो इसको अप्लाई कर सकते हो, उन तक जानकारी पहुंचा सकते हो। बाकी क्लासेज अगर अच्छी लग रही हैं तो शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।